बैक टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, एचटेट की आप लोगों को पता है एचटेट एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने डेली क्लासेस हैं वो अपने चैनल पर अवेलेबल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हैं। जो आप लोग पेड क्लासेस जैसी क्लासेस हैं, पेड नोट्स जैसी क्लासेस हैं, आपको करना क्या है, आपको क्लासेस डेली देखनी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाहर आप लोगों का एचटेट एग्ज़ाम है वो न्यू सिलेबस बेस्ड जो आएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जो है वो नहीं जाने वाला अगर आप डेली क्लासेस देखते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें पढ़ेंगे हम वर्णमाला। कोई भी आपका एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम में इससे जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपनी जो हिंदी भाषा है, यानी कि हिंदी भाषा जो हमारी है वो कौन सी है। हिंदी भाषी हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है, यानी कि राज्य भाषा जो है इसको हम नहीं कह सकते। ये हमारी क्या है, ये हमारी राष्ट्रभाषा, इसको जो है वो माना गया। ये 8वीं अनुसूची के अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद रखना है इसकी जो आर्य परिवार से, यानी कि इसका जो ये प्राचीन जो कहाँ से जो अपनी हिंदी भाषा जो निकली है, तो आर्य परिवार। पहले इसको यूरोपीय जो है वो परिवार के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसका अब किसके नाम से जानते हैं, आर्य परिवारों के नाम से जो है इसके जन्म है वो हिंदी भाषा का माना जाता है। इसकी अगर लिपि पूछी जाए कि कौन सी लिपि है, तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, वो देवनागरी लिपि जिसको माना जाता है। इसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो काफ़ी डीपली हम करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो समझ में आई। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास है फर्स्ट नंबर पे वैदिक संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत है, जो हमारी हिंदी भाषा है वो पहले जो है वो किस में थी, पहले उसको हमने संस्कृत का जो है वो पढ़ते थे, संस्कृत से फिर वो हिंदी भाषा में बनी। तो इसी तरीके से पहले आपका जो है वो वैदिक संस्कृत हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका लौकिक संस्कृत आया, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको पाली है, और फोर्थ नंबर पे प्राकृत भाषा है, और चौथे 5वें नंबर पर आपका अपभ्रंश और विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश हो गया, आपका अरबी हो गया, फारसी हो गया, इन भाषाओं का योगदान है। तो आपको जो है इसका क्रम पूछ लिया जाए तो पहले संस्कृत आपको बताना है, संस्कृत के बाद आपकी जो है वो पाली भाषा के बाद प्राकृत, अपभ्रंश और विदेशी भाषाएं, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का जो है वो योगदान माना जाता है। अब हम पूछेंगे करने वाले की वर्ण है। वर्ण जो है वो क्या होता है, एग्जाम में हर बार आप लोगों का वर्ण से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वर्ण जो है वो क्या होता है। वर्ण क्या होता है, जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट हैं, आपका जो है वो ए है, बी है, सी है, हिंदी में ये क्या होते हैं आपके वर्णमाला, जिनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन हिंदी में हमारे वर्ण कौन से होते हैं, जैसे ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, तो एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं हमारे वर्ण होते हैं। तो भाषा की अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो कौन सी है, तो क्या है आपकी ध्वनि है, साउंड, जिसको लघुत्तम इकाई माना गया है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा जो वो प्रकट किया जाता है, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप, राइटिंग जो लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ध्वनि को, साउंड को वर्ण कहा जाता है। तो ये ए, आ, ई, ऊ, ये क्या होती है हमारी साउंड होती हैं, और इनको जो है वो हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्दों का प्रयोग जो ध्वनि और चिन्ह होते हैं उनके लिए किया जाता है। इस प्रकार मौखिक और लिखित दोनों रूप में जो है इसको क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। वर्णों का मेल है, जैसे न क्या है आप लोगों का एक वर्ण है, यानी कि वर्णों के मेल से आपके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, आप लोगों के अक्षर हैं वो बनते हैं। न के आगे हम ई आया आपकी ये लगा देंगे, और इसके आगे श जो है, यानी कि ये आपका श और न क्या थे, वर्ण थे। तो इन वर्णों से क्या बन गया आपका निशा जो है वो बन गया, यानी कि वर्णों से क्या किसका निर्माण होता है, शब्दों का जो है वो निर्माण होता है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो पूछ ली जाए तो क्या है, आपको ध्वनि जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला जो वो क्या होती है, वर्णमाला वर्णों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वर्णों के समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आप बताओ क्या वर्ण, ये हमारा सही है कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के जो व्यवस्थित, यानी कि वेल अरेंज जो वर्ण होते हैं, जो सही क्रम में जो है वो चीज़ें व्यवस्थित रूप में होती हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो है वो याद रखना है फ्रेंड्स।
वर्णमाला, हिंदी की जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उनके व्यवस्थित, आपको ये जो शब्द है याद रखना है, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विकास जो वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। कई बार मोस्टली एग्जाम में जो ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि आपका जो वर्णमाला का विकास है, जो हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहाँ से हुआ, तो अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, आपकी 42 होती है। इसमें आपके क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 जो है वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं स्वर और व्यंजन, हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके वोवल कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं। वोवल कितने होते हैं आपके, ए हो गया, ई हो गया, आई होगा, ओ हो गया, यू हो गया। ये 5 वोवल हम किस में पढ़ते हैं, आपके इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में इन वर्णमाला जो वो स्वरों की संख्या है, वोवल की संख्या है वो कितनी है आप लोगों की, हिंदी इसमें है आप लोगों की, ये है आप लोगों की 11, यानी कि आपको याद रखना है 11 जो है वो स्वर होते हैं हिंदी में। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, यानी कि जो है किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वो स्वर क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं, वोवल कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, आई, ओ और ओ। तो ये क्या होते हैं, ये आपके 11 जो है वो स्वर होती हैं। आपको अच्छे से याद रखनी है, बिना किसी की जो है वो सहायता के अगर जो ये बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब हमारा कई बच्चों का क्वेश्चन जो है वो डाउट ये रह गया होगा कि अंग और जो ए है आपके हैं, ये क्या हमारे स्वरों के अंदर काउंट होंगे, तो ये हमारे स्वरों के अंदर काउंट जो है फ्रेंड्स नहीं होंगे, क्योंकि अंग जो है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, और है क्या होता है, ये होता है हमारा विसर्ग होता है। आप लोगों को याद रखनी है, जैसे ये चंद्र बिंदु हो गया, माँ हो गया, तो ये क्या होती हैं, ये हमारे अनुस्वार और अनुनासिक के अंदर आती हैं। अग्र स्वर जो पूछ लिया जाए, यानी कि स्वर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, अग्र स्वर, पश्चिम स्वर होते हैं। तो जो जिन स्वरों का उच्चारण है वो जो हमारी जीवा होती है, जीवा के आगे के भाग जो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है जिन स्वरों को बोलने के लिए, जैसे आप बोल के देखो ई, यानी कि कहाँ से बोला जा रहा है, जीव के आगे के भाग से। आपका ए हो गया, आई हो गया, ए हो गया और है हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं, यानी कि जो जीवा के आगे के भाग से जो स्वर बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, वो आपके अग्र स्वर जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम स्वर जो है वो क्या कहलाते हैं। पश्चिम स्वर वो होते हैं जिन स्वरों का जो उच्चारण है वो जीवा के पिछले भाग से, यानी कि पीछे के भाग से जो है वो एक्टिव होता है बोलते टाइम, जैसे आपका आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औरत हो गया, ओ हो गया, ये क्या होते हैं आपके, यानी कि इसमें जीव का पीछे का भाग, पश्चिम जो है जीवा इसमें एक्टिव होती है बोलने में, तो क्या होते हैं, ये पश्चिम स्वर जो है कहलाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाला जो है वो समवर्त स्वर कौन से होते हैं। समवर्त स्वर का अर्थ क्या होता है, कम खुलना, यानी कि मुंह जो हमारा ओपन जो है वो कम ओपन होता है जिन चीज़ों को बोलने में। जैसे ई आपके बोल के देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख है वो कम ओपन होता है, कम खुलता है, कम जो है हमें मुंह खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होते हैं आपके समवर्त स्वर जो है वो कहलाते हैं। जैसे आपका ई हो गया, बड़ी ई, और बड़ा ऊ हो गया, ये दोनों क्या होते हैं आपके समवर्त स्वर जो है इनको कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे ओठ होते हैं, ओष्ठो आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठाकृता स्वर के आधार पर जो हमारा फर्स्ट जो हम स्वर पढ़ेंगे वृत्ताकार स्वर, यानी कि बोलते टाइम हमारे जो होठों की शेप है जो वो वृत्ताकार हो जाती है, यानी कि गोल हो जाती हैं। होठों का आधार है वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर उनको कहा जाता है। जैसे आप बोल के देखो ऊ, जैसे जैसे आप साथ साथ प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसे वैसे आपको जो है ये पता चलता जाएगा किस टाइप से क्या होता है। बड़ा ऊ हो गया, हो गया, और जो है वो ओ औरत वाला औरत, ये 4 होंगे, ये क्या होंगे, ये आपके वृत्ताकार स्वर जो है वो कहलाते हैं। यानी कि इनको बोलते टाइम हमारा जो होठों की जो शेप है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, तो ये क्या होते हैं आपके वृत्ताकार स्वर जो है वो होते हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो एग्जामिनर है वो काफ़ी डीप में क्वेश्चन जो है वो पूछने लग गया है, तो हमें सारी चीज़ें करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एचटेट में जो है वो काफ़ी डीप लिए आप लोगों से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, अच्छे खासे लेवल की जो आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अवृत्ताकार, यानी कि इसमें जो है वो होठों का आकार जो है वो गोल नहीं होता, अन्य आकृति का होता है। तो ये कौन से होते हैं आपके उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, तो ये एक अवृत्ताकार अगर पूछ लिए जाए तो यानी कि इसमें होठों का आकार है वो
आपका गोल नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्रस्व स्वर और जो है वो दीर्घ स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं हमारे 11 होते हैं, जिसमें आपका आ हो गया, एक आ से पहले ए, बड़ी ई से पहले छोटी ई, ऊ से पहले जो है वो छोटा ऊ और री। ये क्या होते हैं हमारे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम से कम समय लगता है, यानी कि ये क्या होते हैं, हर्षों का मतलब क्या होता है, छोटे होते हैं। जो छोटे स्वर होते हैं जिनको बोलते टाइम कम समय लगता है, जल्दी जो है उनको हम बोल लेते हैं, वो क्या होते हैं। और जो है एक मात्रा वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हर्षव स्वर जो हैं वो कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलते टाइम एक तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि इनको बोलते टाइम जो है ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे आ के आ की मात्रा लगी हुई है, आ हो गया। बड़ी ई को जो है वो ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये क्या है आपके, यानी कि एक या दो मात्रा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर जो हैं वो कहलाती हैं। एक इम्पोर्टेंट हो गया आपका लुप्त स्वर। लुप्त स्वर में दो या दो से अधिक मात्राएं लगे जो है वो लुप्त स्वर इनको कहलाते हैं। वर्तमान में इनका जो है वो कोई प्रचलन नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए लुप्त स्वर में दो या दो से अधिक मात्रा लगे और जो है वो लुप्त स्वर जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त में आप देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्वर हैं हमने जो पढ़े हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, जिसको बोलते टाइम हमारे मुंह की जो शेप है वो गोल हो जाती है, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ। हर्षव स्वर कौन से, ए ई ऊ और जो है ये क्या होते हैं आपके 4 होते हैं। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं आपके 5 होते हैं। दीर्घ स्वर में आपके जो हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ऊ हो गया, ओ और ओ हो गया। ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर जो हैं वो कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका जो है मूल स्वर। मूल स्वर अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए तो हर्षव स्वर जो होते हैं वो आपके मूल स्वर के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। ए हो गया, ई हो गया, आपका ऊ हो गया और री हो गया। ये किस में आते हैं, आपके मूल स्वर में आते हैं। नेक्स्ट है इनको हर्षव स्वर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आगत स्वर, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा से नहीं कहीं और दूसरी लैंग्वेज से आए हों, जैसे अरबी फारसी भाषा से, तो ये क्या होते हैं, आगत स्वर इनको कहा जाता है। तो ओ हो गया जो आपका, जैसे डॉक्टर हो गया, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होंगे आपका आगत स्वर के अंदर जो है ये काउंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अग्र स्वर और पश्चिम स्वर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका, ताकि आपको अच्छे से जो ये सारी चीज़ें याद हो जाए। ई ए ये क्या होते हैं, 4 आपके क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। मध्यम स्वर पूछ लिया जाए, यानी कि ना तो जो है वो आगे का भाग और ना पीछे का भाग, इनके जो बीच का भाग है जीवा का, जो बोलने के लिए यूज होता है, वो हमारा कौन सा होता है, ए। यानी कि ए को हम कौन से स्वर कहते हैं, मध्यम स्वर के नाम से जो है वो जानते हैं। आ ऊ ओ ऐ ओ। आगत स्वर भी आपका किस में आएगा, पश्चिम स्वर के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट है आपका संवर्त स्वर, ई ऊ, यानी कि क्या हो जाते हैं हमारे जो है वो संवर्त स्वर, हमारा मुंह जो है वो कम खुलता है। अर्ध स्वर के अंदर जो है वो कम खुलता है और विवर्त के अंदर आ, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो मुंह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे आ ए ओ, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे विवर्त स्वर के अंदर आएंगे। विवर्त स्वर जो हमारे कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3 होते हैं। अर्ध विवर्त यानी कि मुंह जो है वो कम जो है वो ज़्यादा खुलता है, ए ओ, यानी कि आधा जो हमारा मुंह जो है वो खुला होता है। तो ए के अंदर, ए के अंदर ओ। आप बोल के देखो साथ साथ आपको पता। प्लुत स्वर के अंदर कौन सा आएगा आपका, ओम जो है वो आ जाता है। लुंठित, आप लोगों से लुंठित स्वर पूछ लिया जाए तो रे जो हमारा होता है। तो फ्रेंड्स स्वर से आने वाले सारे जो है वो किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन यानी कि जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण जो है वह स्वयं की सहायता से न करके स्वरों की हेल्प लेकर जिनको हम बोलते हैं। जैसे कै और कै के लास्ट में क्या है, हम अगर हम इनको अलग करके देखें तो हलंत का मतलब आधा कै हो गया और एक जो है ए इसके साथ मिला हुआ है, यानी कि स्वरों के साथ जो वर्ण मिलकर बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या जो वो हिंदी वर्णमाला में आपकी कितनी है आपको याद रखनी है। तो 33 आप लोगों की वर्णमाला के अंदर व्यंजन है। अब हम देख लेते हैं व्यंजन के भेद जो है वो कौन कौन सी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यंजन के भेद आपके जो है वो 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गया आपका, और एक हो गया संयुक्त व्यंजन। आप लोगों को याद रखने हैं कि 4 तरीके के आपके व्यंजन होते हैं
ऊष्म व्यंजन के अंदर आपका श और श और है ये आ जाएगा। अंतस्थ स्वर के अंदर य र ल व आ जाएगा। तो श्रेय श्रेय ये आपके क्या संयुक्त व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के व्यंजन के प्रकार के जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो हम देख लेते हैं आप लोगों का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों का दीर्घ वर्ण के बारे में। हर्षव वर्ण हमने पढ़ लिया। व्यंजनों का वर्गीकरण यानी कि हम जिसमें पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन से पहले हमने आप लोगों को पता चल गया व्यंजन जो है वो क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंदर स्पर्श व्यंजन दो वर्गीय व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, दंत से करते हैं। और इनकी जो संख्या है वो हमारी कितनी होती है 25 होती है। दंत, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोलने जा रही है। यानी कि जो हमारे कंठ को हो गया, दांत को हो गया, ओष्ठ को हो गया, मूर्धन्य को हो गया, तालव्य को जो वर्ण बोलते टाइम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। सो स्पर्श व्यंजन में हमारे गले यानी कि कंठ से जो है वो कौन कौन से स्वर जो है वो हमारे टच करते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर वो हमारे आ जाते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग, घ, ड। ये क्या होते हैं हमारे गले से बोले जाने वाले कंठ जो है वो कंठ व्यंजन जो इनको कहते हैं। तालव्य से आपका च वर्ग, एक तो हो गया आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। तो कचटतप एक आपका पै वर्ग हो गया। तो कचटतप जो है ये आपके कितने होते हैं 25 जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन के अंदर आएंगे। पूरा कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन होंगे आपके वो स्पर्श व्यंजन के अंदर आपके आएंगे। कैसे कंठ और जो है वो च वर्ग आपका तालव्य से रिलेटेड होता है, और ट वर्ग आपका जो है वो कैसे होता है मूर्धन्य से रिलेटेड होता है। और आपका जो तय वर्ग होता है वो किससे होता है दंत यानी कि दांत से। दंत त थ द ध न आप बोल के देखो। और पै फ ब भ मै तक आपके क्या होते हैं ओष्ठ। यानी कि ये आपके 25 क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर जो है आपके आते हैं। अब हो गए उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर आप लोगों ने पढ़ लिए कि कौन कौन से जो है हमारे यहाँ तक हमने पढ़ लिया ओष्ठ तक। तो दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ आप लोगों के जो है वो कौन से व्यंजन होते हैं। तो य र ल व 25 के अंदर हमारे ये भी काउंट होंगे। य र ल व जो हमारे होते हैं ये दांत और ओठ यानी कि दोनों को मिलकर बनाते हैं। इनकी साउंड जो है वो आप लोगों की प्रोनाउंस होती है। तो इसको दंत ओष्ठ के नाम से जानते हैं। इसमें से आपको पूछ लेगा दंत और ओष्ठ जो है वो दंत ओष्ठ कौन सा जो है वो व्यंजन है। य र ल व में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कंठ, तालु और दंत को क्या कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं जो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत को क्या कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। यानी कि जिनको बोलते टाइम ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपका ड हो गया, न हो गया, तो और न हो गया और मैं हो गया। ये क्या होते हैं आपका पंचम अक्षर यानी कि हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक से जो है वो कौन से स्वर कौन से व्यंजन होते कौन से स्वर होते हैं वो होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन जिनको बोलते टाइम आवाज़ जो हमारी नाक से बाहर आती है। जैसे ड हो गया, ण हो गया, न हो गया, मैं हो गया। तो ये क्या होते हैं अनुनासिक जो है ये वर्ण कहलाती हैं। हर्ष हमने पढ़ लिया जिसमें कम टाइम लगता है, छोटी एक मात्रा लगती है। दीर्घ हमने पढ़ लिया। अंतस्थ व्यंजन अब हम पढ़ लेते हैं। हमने स्पर्श व्यंजन जो है वो ऊपर पढ़ लिया। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है यानी कि भीतर से अंदर से बाहर की तरफ जो है वो अल्प प्राण, इनको हम क्या कहते हैं अल्प प्राण यानी कि कम वायु जो है वो बाहर निकलती है। तो इनको हम क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य र ल व। इनको अंतस्थ और अल्प प्राण जो है वो व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है य और व अगर पूछ लिया जाए अर्ध स्वर, ये क्या होते हैं आपके य और व जो है वो क्या होते हैं अर्ध स्वर के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है क्योंकि ये व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। इनका नाम जो वो क्या होता है अंतस्थ यानी कि इन दोनों के बीच होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। या ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और संघर्ष का मतलब ऊष्मा का मतलब क्या होता है जब हम इनको बोलते हैं तो ऊष्मा जो वो रगड़ कर यानी कि घर्षण के साथ जो हमारी
मुंह से जो है वो आवाज़ बाहर आती है एक ऊष्मा के साथ, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ज़्यादा आवाज़ जो है वो बाहर निकलती है, ज़्यादा जो है वो इसके अंदर बल लगता है, तो ये क्या होते हैं, जैसे श, है, फ और जय, ये क्या होते हैं, आपके महाप्राण भी होते हैं। नेक्स्ट आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन यानी कि दोनों कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख से जो है अव्यय से टकराती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो मुंह के दंत से, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से टच होती है, टकराती है, और फिर वायु जो वो रगड़ कर बाहर निकलती है, तो उसे स्पर्श और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब ये स्पर्श और संघर्षी व्यंजन के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका च हो गया, छ हो गया, जय हो गया, झ हो गया और न हो गया, यानी कि आपका जो ट वर्ग है वो स्पर्श और संघर्षी व्यंजन के अंदर आप लोगों का आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है, यानी कि दो व्यंजन जब जुड़ जाते हैं, जैसे आपका अक्षय है, यानी कि ये क्या हम पढ़ते हैं, एक व्यंजन है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन कैसे हो गया, आधा क हो गया आपका और आधा श जो है इससे मिलकर बने हैं, यानी कि दो व्यंजनों को मिलकर जब एक व्यंजन बनता है तो यानी कि उसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक तो आपका इनसे एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कै और जो है वो श से मिलकर क्या बनता है, अक्षय बनता है। त्र से आपका आधा तय और रै बनता है, आपको याद रखनी है। ये जय से आपका जय हो गया आधा और आधा आपका ण हो गया। और श्रेय है जो आपका तालु आपका दंत, एक तो हो गया आपका दंत से, एक हो गया आपका मूर्धन्य से और एक हो गया आपका तालुशय। तालुशय से लेकर आपका आधा रे, ये क्या बनाता है, आपका त्रय अक्षरय बनाता है। तो आपको ये याद रखने, संयुक्त व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, यानी कि जब हम बोलते हैं तो गले के वेग से जो है वो हमारे बोलते टाइम जो है वो एक तंत्रिकाओं में कंपन जैसी महसूस होती है। तो वो क्या है कि वो व्यंजन कौन से होते हैं, वो आपके दो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर 2 टाइप से आपके व्यंजन होते हैं। एक तो होता है सहघोष, एक होता है आपका आघोष, यानी कि जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो जब हमारी स्वर तंत्रिकाओं के अंदर कंपन होता है तो वो क्या है, किस में आएंगे, सहघोष के अंदर आएंगे। अगर हमारी कई स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता तो वो किसके अंदर आएंगे, आघोष के अंदर आएंगे। तो हम जब बोलते हैं जैसे ग हो गया, ड हो गया, ड हो गया, यानी कि कैक है ये आपके, और ड यानी कि आपका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर क्या हो गया आपका, ये हो गया अघोष होगा, सघोष हो गया, यानी कि जिनको बोलते टाइम आपका क्या होगा, स्वर तंत्रिकाओं के अंदर कंपन जो है वो पैदा हो गया। जैसे आपका च वर्ग का आप लगा लो जय झ न, ड वर्ग का ये लगा लो द ध न म, और यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर क्या होगा, सघोष होगा। नेक्स्ट है आपका पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो क्या होगा, आपका आघोष होगा, यानी कि जिसको बोलते टाइम स्वर तंत्रिकाओं के अंदर जो है वो कोई कंपन या गूंज जो है वो महसूस नहीं होती। जैसे एक आपका कै वर्ग हो गया, च और छ, ट वर्ग हो गया, ट ठ हो गया, त फ हो गया, फ हो गया, स श आप लोगों के ये हो गए। तो इसमें क्या अंदर क्या आएगा, श, स और श, ये तीनों स आपके किसके अंदर आएंगे, आघोष के अंदर आएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है समास के आधार पर, यानी कि वायु की मात्रा किस आधार पर जो है वो बाहर निकलती है। एक होते हैं आपके अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण। महाप्राण के अंदर 2 और 4 और 5, यानी कि ये क्या होते हैं आपके 2 और 4, 1 और 3 क्या होते हैं आपके अल्प प्राण के अंदर जो है वो आते हैं, और 2, 4 और 5 ये किसके अंदर आएंगे, महाप्राण, यानी कि जिनको बोलते टाइम शब्द, जिस व्यंजन को बोलते टाइम वायु जो है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है वो कहते हैं अल्प प्राण, और ज़्यादा निकलती है वो क्या होते हैं, महाप्राण आपके कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी, यानी कि अल्प प्राण कम मात्रा में वायु बाहर निकलती, जैसे कैक है और ग हो गया, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आपके 4 और 5 क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण के अंदर आएंगे। तो हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है, और वहीं जो है वो तीसरा, चौथा और 5वां क्या होता है आपका, सघोष होता है। याद रखनी है, सघोष अल्प प्राण में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना, कई बार ये दोनों भी जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है।
अल्पप्राण जो होते हैं आपके, जैसे हर वर्ग का कौन सा चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है आपका महाप्राण के अंदर आता है। नेक्स्ट व्यंजन हम पढ़ लेते हैं। उत्क्षिप्त जो व्यंजन कौन से होते हैं? जिन उच्च व्यंजनों के उच्चारण के अंदर जीवा का लगभग भाग मूर्धा को स्पर्श करके और झटके से वापिस आता है तो वो क्या होते हैं? उत्क्षिप्त जो व्यंजन जो है वो कहलाते हैं। जैसे टैट है हो गया, डेड है हो गया, ण हो गया, ये क्या होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंदर आते हैं। आपको अच्छे से जो है वो याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार ये सारी वर्णमाला जो आप लोगों की हर एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका जो वो सीईटी का एग्जाम है, आप लोगों का एचटेट का एग्जाम है, या फिर जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम है, जहाँ भी आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी तो वहाँ से ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर जो है आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, आप जो है वो एस्टेट से रिलेटेड जो है वो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के कॉमन जो आप लोगों के 90 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आता है उसके एचटेट के नोट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है इस बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कैसे जो है वो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। शब्द, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शब्द, यानी कि वर्ड जो हैं, अक्षर हैं, वो क्या होते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि मीनिंगफुल जो लेटर होते हैं, वर्णों के जो है एक अच्छा मीनिंग निकले, यानी कि एक सही एक्यूरेट मीनिंग निकले, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है रूढ़, यानी कि जिस शब्द का मूल अर्थ होता है वो क्या होते हैं? आपके रूढ़ होते हैं। नेक्स्ट है यौगिक, यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? आपका यौगिक शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो हमारे बहुब्रीहि समास की तरह होता है आपका योग रूढ़ समास, यानी कि कोई तीसरा जो है वो, यानी कि तीसरी चीज के बारे में इंडिकेट करी। जैसे जो पीले वस्त्र धारण करता है वो क्या होता है? विष्णु। यानी कि ये क्या होते हैं? इस टाइप का जो बहुब्रीहि समास की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंदर जो है वो आपकी वही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे रात है, पुस्तक है, घर है, आपका मकान है, फूल है, दीवार है, आपका स्कूल है, विद्यालय है, तो ये क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं जिसके सार्थक जो है वो टुकड़े ना किए जाएं। यानी कि अगर इनके टुकड़े कर देते तो इनका कोई मीनिंग है वो नहीं बचता। तो जो मूल शब्द, मूल अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं फ्रेंड्स? यौगिक शब्द उसको कहते हैं जिसके, यानी कि रूढ़ शब्द के अतिरिक्त, यानी कि मूल स्वर के अलावा जो है वो एक अन्य रूढ़ शब्द होता है। दो रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे पुस्तक हो गया, एक हो गया आलय, तो दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? पुस्तकालय जो है वो बनाते हैं। पुस्तक का मतलब पुस्तक हो गया, आलय का मतलब उसके रखने की जगह, तो ये क्या होते हैं? दो शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो क्या हो गया? पुस्तकालय जो है ये शब्द बन गया। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द, यानी कि जिन शब्दों का जो है वो प्रयोग किसी दूसरे शब्द का जो है वो आपका निर्माण करता है। जैसे पंकज, पंक प्लस में जय, जय ये क्या मिलकर बनाता है? पंकज का मतलब क्या हो गया? कमल। यानी कि इन दोनों शब्दों से जो है वो किसी तीसरे का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या होता है? आपका योग रूढ़ शब्द जो है वो कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लग रही हो। व्यंजनों की संख्या जो वो किस प्रकार से आप लोगों से पूछी जाती है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए आगत व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 2 होती है। या संयुक्त व्यंजन अगर पूछ लिए जाएं, यानी कि आप लोगों को एक तो ओ हो गया, ये क्या होता है? आगत सब व्यंजनों के अंदर आता है। संयुक्त व्यंजन हो गए आपके श्रेय हो गया, अक्षय हो गया, त्रय हो गया और रय हो गया, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। आपका यरलय हो गया। अर्ध स्वर पूछ लिया जाए, य वह हो गया। लुंठित व्यंजन अगर पूछ लिया जाए तो र आपका लुंठित व्यंजन के अंदर आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछ लिया जाए, श और है क्या होते हैं? आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंदर आप लोगों के काउंट होते हैं। वहीं आप लोगों के पूछ लिए जाएं उत्पक्षित जो है वो व्यंजन होते हैं, तो ड और ढ कितने हैं? आपके उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन पूछ लिया जाए तो र, ल, और लुंठित व्यंजन पूछ लिया जाए तो र होता है। नासिक व्यंजन के अंदर हर वर्ग का पंचम अक्षर आपका नासिक व्यंजन होगा। स्वर यंत्रिका व्यंजन कौन सा है? यानी कि हमारे जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं जिसको बोलने के अंदर जो है वो कंपन महसूस होती है,
है होता है। अयोग व वर्ण पूछ लिए जाए तो अंग और अह अयोग व वर्ण के अंदर आते हैं। अल्प प्राण के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन सा, प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि पंचम पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं अल्प प्राण, जिनको बोलते टाइम कम वायु बाहर निकलती है और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व आप लोगों के किस में आएंगे, अंतस्थ व्यंजन के अंदर आएंगे। महाप्राण के अंदर दूसरा और चौथा ये क्या आएंगे, महाप्राण के अंदर, और सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंदर आप लोगों के काउंट होंगे। उच्चारण के आधार पर आपके 6 प्रकार के जो है वो स्वर के भेद होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए। ये सब हमने जो है ऊपर डिस्कस कर लिए। अगर तो आप दोबारा से करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से हम शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। विवर्त क्या होता है, यानी कि मुख द्वार जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो यानी कि मुंह जो हमारा बंद रहता है विवर्त होता है, खुला रहता है। अर्धविवर्त से क्या अभिप्राय है, स्वरों के में आधा खुलता है, आधा मुंह कौन कौन से जो है वो स्वरों का उच्चारण करते टाइम खुलता है, ए ओ तो अर्धविवर्त यानी कि आधा मुंह अगर खुलेगा तो उसको अर्धविवर्त कहते हैं। अग्र स्वर अगर पूछ लिए जाएं जो जीभ का आगे का भाग यूज होता है, जैसे ई ए इनको बोलने के लिए अग्र स्वर कहलाते हैं। श है, कौन से व्यंजन होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन जो है ये कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपकी कई बार एग्जाम में क ग ज फ, ये जो 4 जो लेटर होते हैं ये अरबी फारसी के लेटर होते हैं और अरबी फारसी की जो है ये ध्वनियाँ होती हैं। वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 11 होती है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत के। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपकी 33 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए वर्णमाला के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले ताकि डेली की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो बाय बाय एवरीवन।